इसमें आम आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो बड़ी नोटें हैं बड़े लोगों के पास चली गई हैं, छोटे लोगों के पास ये नोटें बची ही नहीं हैं। और धीरे धीरे नोटें मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, अब देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं। तो इसका आम आदमी के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं सूरज आपके साथ एक बड़ी खबर को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 में पहली नोटबंदी हुई थी, उसमें काफ़ी काला धन सामने आया था। अब इस बार 2000 के नोट को बंद करने का आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें आम आदमी का कितना नुकसान होगा और कितना काला धन सामने आएगा, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे भी जानेंगे कि इस बार की नोटबंदी में कहाँ तक लोगों का फ़ायदा होगा और कितना काला धन सामने आएगा। तो सर, हमें बताइए कि इस बार की नोटबंदी में कहाँ तक ठीक है। माननीय मोदी जी ने जब पहले बार नोटबंदी की थी तो उनके अंदर एक कल्पना थी कि भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई रकम है उसको किसी तरीके से बाहर निकलवाकर और एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी व्यवस्था से देश को चलाया जाए। जब 2000 की नोट लॉन्च हुई उसके बाद भारत में कुछ लोग उसी मानसिकता के भी बचे हुए थे जिनके अंदर भ्रष्टाचार जिनके नस नस में भरा हुआ था। उसके कारण उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः ऐसा प्रतीत हुआ होगा और लग भी रहा था कि 2000 की नोटें जो हैं वो पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो रही हैं। लोग बड़ी रकम को अपने पास नंबर 2 के पैसे के रूप में अर्जित करके अपने घरों में डंप किए हुए हैं। इस कदम को उठाने से पुनः जो भ्रष्टाचार रूपी उनके अंदर जो बुखार भरा हुआ है, जो उनके अंदर भ्रष्टाचार करने की एक आदत पड़ चुकी है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और हमें लगता है कि जो भारत के अंदर थोड़ा बहुत कैंसर का प्रभाव रह गया है, इस 2000 की बंदी के बाद माननीय मोदी जी अपने इस अभियान में पूरी तरीके से सफल होंगे। आने वाला देश परम वैभव की तरफ जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होने वाला है। उसकी तरफ ये बढ़ाया हुआ सराहनीय कदम है। इसमें आम आदमी का कितना, कहाँ तक उसको नुकसान होगा? आम आदमी का कोई नुकसान नहीं होगा। आम आदमी 2000 की नोट नहीं लेता है, वो बेचारा फुटकर पैसे करा करके ही अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है। 2000 की नोटें बहुत बड़े लोगों के पास ही जा रही थी, आम आदमी के पास से बहुत दूर थी वो नोटें। अच्छा, ये फैसला तब नहीं लेना चाहिए था जब यहाँ नीरव मोदी थे और जो भाग गए, और ये आपके क्या कहते हैं विजय माल्या और मतलब ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर वो इस समय यहाँ होते तो तब ये फैसला लिया जाता तो ज़्यादा काला धन सामने आता। आज भी बहुत बड़े बड़े व्यवसायी भारत में हैं। नीरव मोदी कोई भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी ने नहीं भगाया। जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो 60 साल देश में जिन लोगों ने शासन किया, गोरे अंग्रेजों को भगाया, काले अंग्रेजों को घुसेड़ कर जिस तरीके से भारत के साथ एक तरीके से व्यभिचार करने का काम किया है, उसकी नाजायज औलाद के रूप में नीरव मोदी और इस तरीके के लोग थे। आज पूरी तरीके से स्वच्छ भारत और समर्थ भारत का जो मिशन है माननीय मोदी जी का, उसी के तहत काम हो रहा है। और उसमें सड़क पर सफाई के साथ साथ आम आदमी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको भी खत्म करने का एक सार्थक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो 2000 की नोट बंद की है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और बहुत जल्द आपको दिखेगा कि बैंकों में 2000 की कितनी डंप नोटें एकदम से अचानक आना चालू हो गई, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 में ये पहली नोटबंदी हुई थी। अब इस बार जो 2000 की नोट बंद हो रही है, इस पे आम आदमी पे कितना असर पड़ेगा और कितना काला धन सामने आएगा, आपको क्या लगता है? इसमें आम आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो बड़ी नोटें हैं बड़े लोगों के पास चली गई हैं, छोटे लोगों के पास ये नोटें बची ही नहीं हैं। ठीक है। और धीरे धीरे नोटें मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, अब देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं। तो इसका आम आदमी के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और बाकी से काला धन तो बाहर आएगा, इसलिए कि जो बड़े लोगों ने बड़ी नोटों को इकट्ठा करके रख दिया था, वो नोट अब बाहर निकल के आएंगे तो उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। 90% नोट मार्केट से बाहर है, 10% मार्केट में नोट दिखाई दे रहा है, तो 90% वो कहीं गया हुआ है, तो निकल के बाहर आना चाहिए। तो ये तो सरकार ने अच्छा किया है, इसमें जनता से कोई परेशानी इससे नहीं है जनता को। तो ये फैसला तब भी तो लिया जा सकता था जब नीरव मोदी यहाँ थे और विजय माल्या वगैरह इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, तब अगर ये फैसले लिए होते तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही? 2018 में तो नोट लॉन्च ही हुई है, 2000 की नोट 2018 में लॉन्च हुई है। उससे पहले वो लोग जा चुके थे।
और ये नोट लॉन्च ही इसीलिए की गई थी कि बड़ी नोटों को मार्केट से ख़त्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी 1500 की। तो 2000 की नोट लाई गई, तभी लोगों को ये लगा कि जब आपने बड़ी नोट बंद करने के लिए नोटबंदी किया तो फिर बड़ी नोट लाए क्यों। सरकार ने तभी कहा था कि मैं इसको ज़्यादा दिन तक रखूँगा नहीं, ये कुछ दिन का प्लान है। उनका कुछ दिन का प्लानिंग था, जिस प्लानिंग के अनुसार वो लोग लाए थे उसको ख़त्म कर दिए। अच्छा, कुछ लोग कहना ये भी है कि 2000 के खुले जल्दी मिलते नहीं थे, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है ये। ऐसा कुछ नहीं है, जब नोट मार्केट में नहीं था तब 2000 के खुले मिल जाते थे, तो आज भी खुले मिल जाएंगे। अब तो खुले मार्केट में बहुत हैं, लेकिन इन नोटों के बंद हो जाने से अच्छाई सामने आएगी, बुराई ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे, जानेंगे कि 2000 की नोट बंद करने पे किस पे ज़्यादा असर पड़ेगा, एक आम आदमी पे या एक बड़े बिजनेसमैन पे। तो आप बताइए हमें, ये जो 2000 नोट बंद हुई है इस पे कहाँ तक ठीक है ये और कहाँ तक नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं डॉक्टर टियाज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से बात कर रहा हूं। आज तक आज़ादी के बाद में पहली बार जो है 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई, ये तो कहने का विषय है कि गरीबों पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। जो करप्शन में जो लिप्त थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनकी कमर माननीय देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा जो है नोटबंदी करके तोड़ा और करप्शन पर जो है बहुत अच्छा उन्होंने वार किया और प्रहार किया। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। जो आरबीआई का कल निर्देश जारी हुआ है कि 2000 की नोट जो है नहीं छपेगी और वो जो है 30 सितंबर तक जिसके पास है वो अपना 20,000 रुपया पर डे जमा कर सकता है। बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया है। चूँकि इस समय मार्केट में 2000 की नोट दिखाई नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से ये इलेक्शन में खपाने के लिए जरूर, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे ये काफ़ी समय पहले ही छपना बंद हो गई थी आरबीआई की तरफ से, इसीलिए जो है ये नोटबंदी की गई अचानक से, जैसे 2016 में हुई थी नवंबर में, उसी तरह। देखिए 8 नवंबर 2016 की जो नोटबंदी है वो बहुत बड़े पैमाने पे थी। लेकिन जो ये कल आरबीआई का जो आदेश निर्देश हुआ है, ये भी नोटबंदी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 2000 रुपये की नोट इतना डंप कर लिए हैं करप्शन के लोग, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हों। ये मैं पार्टी के नाम से मतलब नहीं बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का जो है देश का दुश्मन होता है। और मोदी जी ने जो कदम उठाया है, मोदी की सरकार ने जो कदम उठाया, आरबीआई ने जो कदम उठाया है, हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये नोटबंदी जो इस बार की 2000 नोट की हुई है, ये कहाँ तक सही है? सही क्या, इससे जनता परेशान होती है और थर्ड क्लास के आदमी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बड़े लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, इनका तो हर काम चलते रहता है, पहले से इनकी हेरी फेरी हो जाती है। तो आपने देखा, हमने आम जनता से बात की, उनका कहना ये था नोटबंदी से सिर्फ गरीब आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं कुछ लोग कहना ये भी था कि भारत सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है कि जिससे काला धन बाहर आ सके और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सूरज यादव, TV 24 नेटवर्क।